हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार दुर्गा के जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में। उसके लिए हम लोग इस वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बहुत सारे बुक से मैं कलेक्ट किया हूँ। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। देखिए, जापान की अगर मुद्रा की अगर बात करें तो उसे इन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन कहा जाता है। और चीन की मुद्रा का नाम है युआन है। ठीक है। पोंगल कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। ओणम कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का है। रंगोली कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। देखिए, केरल में क्या है, कथकली भी केरल का लोक नृत्य है। अगर कथक कहेगा कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केवल हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। कथक कहेगा तो केवल हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। कथकली कहेगा तो हो जाएगा केरल का भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो पूंछों को दिया जाता है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल को विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। और सहारा जो है अफ्रीका है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप यानी अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी अफ्रीका को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, अंध महाद्वीप के नाम से भी अफ्रीका को जाना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारत का मरुस्थल का नाम है थार है। ठीक है, भारत का मरुस्थल का नाम क्या है? थार है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। रोबर्ट्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो ये भी फुटबॉल से संबंधित बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रंगास्वामी कप, मरुगप्पा कप, मरुगप्पा गोल्ड कप है। बलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल है सिरका का रासायनिक नाम। कांच किसका मिश्रण होता है? तो बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है, यानी कांच होता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि अगला प्रश्न की अगर बात करें तो कह रहा है कि अग्निशामन यानी अग्निशामक से क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कच्चा एल्यूमिनियम को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, कच्चा एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो इसे पाइराइट के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान को हम लोग AMU में व्यक्त करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो रोगों से रक्षा करना होता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कार्नेलाइट किसका होता है? तो मैग्नीशियम का होता है। एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। गिलेना किसका होता है? तो सीसा का होता है। और पारा का जो क्या होता है? सिनेबार, यानी सिनेबार क्या होता है? पारा का एस्क होता है। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। ध्रुवण किस प्रकार के तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है ध्रुवण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ग्लूकोज को। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिए थे। शुष्क यानी बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। इसे प्रश्न 2 इम्पोर्टेंट बन जाता है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछता है। देखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि जो ध्वनि जो होता है, ध्वनि कैसा मतलब कि तरंग है? तो ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो वही यहाँ पर करेंगे। ध्रुवण किस प्रकार का तरंग का एग्जाम्पल है? तो अनुप्रस्थ तरंग का है। प्रकाश किस तरंग का एग्जाम्पल है? तो अनुप्रस्थ तरंग का है। और ध्वनि कह देगा तो अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है। इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि प्रश्न बहुत बार पूछता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन की अगर बात करें तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन। ठीक है। मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात है। मेरिनो ऊन जो है कहाँ का विश्व विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। भारत में पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में ऊन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि नींबू में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नींबू में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है।
और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, देखिए इमली में क्या पाया जाता है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टिक अम्ल और नींबू में साइट्रिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को मतलब क्या कहा जाता है, तो पराश्रव्य यानी पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक होता है, तो ल्यूमेन का होता है, ल्यूमेन का ज्योति फ्लक्स। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट पेज हम लोग देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पेज में भी है, तो बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लाइमेट एटली था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। ह्वेनसंग किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे ह्वेनसंग। मेगास्थनीज किसके दरबारी कवि थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौन थे, तो मेगास्थनीज। और अगला प्रश्न कर रहा है कि सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा होता है, तो सोना होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु होता है यानी सोना। ठीक है, शुद्ध जल होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, तो 47% होता है यूरिया में नाइट्रोजन। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है, तो ओजोन गैस। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है, तो विटामिन नष्ट हो जाता है। और विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो फंक किए थे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसे थायमिन कहा जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। और विटामिन E का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन C का रासायनिक नाम अम्ल क्या होता है, स्कॉर्बिक अम्ल होता है, यानी विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है। और एग्जाम में पूछ ले कि कौन से विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं। और कौन से विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, तो ADE आप लोग याद रखिएगा कि वसा में ADE जो विटामिन होते हैं घुलनशील होते हैं, और जल में कहेगा तो B से घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतने प्रश्न याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि सबसे अस्थायी तत्व कौन सा होता है, तो शीशा होता है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। और हीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। और सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, जो कोलार के खानों से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोनोजाइट किसका अयस्क होता है, तो थोरियम का होता है मोनोजाइट अयस्क होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था, आप लोग सन किस सन में हुआ था, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सन से रिलेटेड वहाँ पर पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यूरेनियम का समस्थानिक होता है 238 जो होता है यूरेनियम का समस्थानिक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्गीकरण से संबंधित शाखा को क्या कहा जाता है, टेक्सोनोमी कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है, तो सुक्रोज होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ, तो महानदी में बना हुआ है। जो महानदी किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध क्या है, पंजाब में है। जो सबसे लंबा बांध कहेगा तो भाखड़ा नांगल जो पंजाब में है। और हीराकुंड बांध क्या है, सबसे ऊंचा जो है महानदी पर है यानी उड़ीसा में। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो कटक में है। भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की अगर बात करेगा तो मनीला में है। ठीक है, यानी फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट हम लोग पेज देखने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में रहने वाले हैं प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो छुआछूत उन्मूलन से। ठीक है, छुआछूत उन्मूलन से है। और अगला प्रश्न यहाँ पर करा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, तो विधि के समक्ष समता का अधिकार अर्थात कानून के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले इस वीडियो में थोड़ा सी हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है अगला प्रश्न यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गाय का दूध पीला किसके कारण से होता है, तो केसिन के कारण होता है। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है, तो रंगपुर तथा लोथल से मिला है। ठीक है, शिवाजी के अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान
सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो पेशवा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम आप लोगों को देखिए बताना है। यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब था। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हो गई थी यानी हुई थी? तो आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। भारत के आज़ादी के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में खोदे गए थे। और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेंट जो थे सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़े थे, जेम्स प्रिसेंट। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से कह रहा है कि गुरिल्ला युद्ध के तरीके की शुरुआत किसने की थी? तो शिवाजी ने की थी। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत। कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नामकरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ये हयूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 को हुआ था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में लगभग 100 से ऊपर प्रश्न हो गए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक अवश्य कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो पर डे मैं अब दरोगा जो बिहारी दरोगा एग्जाम होने वाला है, मैं पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं और वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।